दोस्तों, आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खेल जगत और बॉलीवुड से अनभिज्ञ हो। ऐसे ही खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े एक महान शख्सियत हैं दारा सिंह जी, जिन्होंने खेल जगत के साथ ही साथ अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। वैसे तो देश के प्रसिद्ध रेसलरों में से एक दारा सिंह जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये वो इंसान है जिन्होंने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। ऐसा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा कि दारा सिंह हमारे भारत देश के पहले पहलवान और खिलाड़ी थे जो भारत सरकार में संसद तक पहुंचे थे। टीवी सीरियल रामायण में राम भक्त हनुमान जी का किरदार निभाने वाले पहलवान दारा सिंह ने अखाड़े से लेकर के भारत के राजनीति में सांसद बनने तक का सफर तय किया था। आज हम आपको दारा सिंह की कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मुचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा सिंह को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनकी उम्र से बड़ी लड़की से कर दी। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए। दारा सिंह जी उन दिनों पहलवानी में अपार सफलता प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। वो एमए पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दारा सिंह की दूसरी पत्नी सुरजीत कौर ने उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे दिए। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युमन मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाई ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेकर अपनी जीत को हासिल किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। वो अपने जमाने के फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। दारा सिंह रोजाना 100 ग्राम बादाम खाते थे। मुरब्बा और देसी घी भी उनकी डाइट में शामिल था। वो रोजाना 4 लीटर दूध पिया करते थे और आधा किलो मीट खाया करते थे। वो 6 से 8 रोटी तो रोज खाते थे। दोस्तों, दारा सिंह कभी ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हर हेल्दी पर्सन ब्रेकफास्ट जरूर करता है, लेकिन दारा सिंह वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे। वो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते थे। वर्जिश के बाद अक्सर ठंडाई लिया करते थे। इसके बाद में वो चिकन और लैम का सूप पीते थे। इन सब के अलावा वो हफ्ते में 1 बार उपवास भी रखते थे। इससे उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता था। उन्होंने अपनी बॉडी को बनाने के लिए कभी भी आर्टिफिशियल डाइट नहीं ली, पूरी बॉडी नेचुरल डाइट से ही बनाई। 1947 में दारा सिंह जी सिंगापुर गए। वहां उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देश में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह जी 1952 में भारत लौट आए और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। 1954 में दारा सिंह जी भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने और फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुआ। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा है। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। दारा सिंह ने 55 की उम्र तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अपने 36 साल के कुश्ती के करियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिससे दारा सिंह जी ने मुकाबला करके उसे रिंग में धूल न चटाई हो। 1968 में वो अमेरिका के विश्व चैंपियन लो थेस को पराजित कर विश्व चैंपियन बन गए। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलोग्राम था। असलियत में दारा सिंह की लंबाई 6 फुट 2 इंच और सीना 53 इंच था। अब आप सोच सकते हैं कि 53 इंच का सीना वाकई में कितना बड़ा होता है, देखने से ही अद्भुत लगता है। दोस्तों, लोकनाथ व्यायामशाला के पहलवान
70 वर्षीय लक्ष्मण यादव दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्ती के दांव पेच पर फिदा थे। वो बताते हैं कि पहलवानों में दारा सिंह जैसा बनने की होड़ आज तक जारी है। दारा सिंह के साथ अखाड़े के पहलवानों में फोटो खिंचाने की होड़ लगी रहती थी। सभी दारा सिंह के पास खड़े होना चाहते थे, पर अनुशासन के कारण किसी की ये जरूरत नहीं होती थी। बाद में वो अखाड़े में एक रस्मी कुश्ती में भी शामिल हुए। दारा सिंह जी ने करीबन 500 मुकाबलों में बिना हारे दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह को 200 किलो के ऑस्ट्रेलियन किंग कॉन्ग के साथ कुश्ती में मात देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। किंग कॉन्ग का वजन उस वक्त 200 किलो के करीब था। एक समय तो ऐसा आया कि सबको लगा कि इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे ही और उन्हें आखिरकार पहली बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन दारा सिंह तो दारा सिंह हैं। उन्होंने अपने कंधे पर उठाकर हवा में लहरा दिया और परंतु दारा सिंह के पहलवानी दाव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल कर ली। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले को खेलकर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। दारा सिंह ने करीबन 500 कुश्तियां लड़ी और सभी में जीत हासिल की। 1983 में 55 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। पहलवानी के अलावा दारा सिंह फिल्मों में एक्शन हीरो के तौर पर सुपरहिट रहे। दारा सिंह को उनकी बॉडी, चौड़े कंधों की वजह से ही मैन कहा जाता था। दारा सिंह की पहली फिल्म संग दिल 1952 में आई थी। 1960 में दारा सिंह को फिल्म भक्तराज, 1960 में भगवान दादा के साथ ही कुश्ती करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्हें फिल्मों में 4 से 5 छोटे संवाद बोलने पड़े। हालांकि वो उस समय संवाद बोलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किया गया। उसके बाद दारा सिंह ने अभिनेत्री मुमताज के साथ 16 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उसमें से 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। वो उस समय के सबसे अधिक भुगतान वाले बी ग्रेड अभिनेता थे और उनकी फीस प्रति फिल्म लगभग 4 लाख रुपए थी। दारा सिंह जी पहलवान रेंज विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान थे। 1970 के दशक में दारा सिंह जी की फिल्म राज करेगा कलसा ने एक विवाद को आकर्षित किया, जब केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने सेडिटियस एलिमेंट्स के बहाने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। जब दारा सिंह अपनी फिल्म की पैरवी करने गए तो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें सरकार के काम को दूसरे शब्द में बदलने के लिए कहा। दारा सिंह ने सहमति व्यक्त की और काम को राज के साथ बदल दिया। 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया गया। दारा सिंह जी ने 1954 में पहली झलक की, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह का निभाया था। 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग में किंग कॉन्ग का किरदार निभाया था। दोस्तों, इन्होंने फौलाद, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह, द आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्म करम, कर्मा, भक्ति में शक्ति, इंतकाम मैं लूंगा, मर्द जैसी कई सारी फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय दिखाया। दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान जी का रोल बहुत ही शानदार निभाया। महाभारत में भी उन्होंने हनुमान जी का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और हनुमान के अभिनय से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। 2012 में अता पता लापता उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। दारा सिंह ने 1979 में चुनाव के लिए संजय गांधी व ज्ञानी जैल सिंह के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन 1998 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और 2003 के साल में दारा सिंह ने एक्टिंग और कुश्ती से अपना करियर राजनीति में स्थापित करना चाहा। उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए पसंद किया गया। वो 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। उन्होंने 1994 में अपने बेटे बिंदु को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए एक फिल्म करण का निर्माण किया। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन बिंदु हिंदी फिल्मों के एक चर्चित कलाकार जरूर बन गए। 7 जुलाई 2012 को
उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उन्हें 5 दिनों के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ। तो उन्हें मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां सुबह 7:30 बजे दारा सिंह जी ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। भले ही आज दारा सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से वो हमेशा भारतीयों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आपको दारा सिंह जी की जिंदगी से क्या सीख मिली, जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।